गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं जिया चौहान आज फिर लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और न्यू क्लास। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है O3+ फेशियल किट के बारे में। O3+ फेशियल किट आपने नाम ज़रूर सुना होगा। अगर आप पार्लर के अंदर इस लाइन में थोड़ा बहुत नॉलेज है या तो फिर आप पार्लर में गए हो तो आपको ज़रूर रिक्वायरमेंट दिया जाता है कि आप O3+ का फेशियल करवा लीजिए, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ब्ला ब्ला ब्ला। फेशियल किट O3+ का नाम सुनते ही आपको एक ब्राइडल के लिए स्पेशल, मतलब जनरली सभी लोग ब्राइडल के अंदर आंख बंद करके अगर कोई विश्वास करता है तो वो O3+ फेशियल किट ही होती है। O3+ फेशियल किट जो ब्राइडल स्पेशल होती है, लेकिन साथ साथ आज की जनरेशन में लोग इतने ज़्यादा अपडेट हो चुके हैं कि उनको रेगुलर में भी वही फेशियल ग्लो चाहिए होता है, तो वो लोग O3+ का भी यूज़ करते हैं। O3+ फेशियल ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल ही करें, आप भी कर सकते हो नेचुरली। जनरली क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं या जिनकी स्किन ज़्यादा डल हो चुकी है, उनको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो आप O3+ ले सकते हो। लेकिन हाँ, O3+ थोड़ा महंगा होता है अगर आप पार्लर में करवाएंगे तो, क्योंकि उसकी जो चार्ज है मिनिमम नॉर्मल पार्लर में भी 2100 से स्टार्ट होती है उसकी। लेकिन अगर आप पैसा बचाने चाहते हैं तो आप घर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किट ले आते हो ना तो मैं जो आपको स्टेप दिखा रही हूँ आप खुद भी कर सकते हो, या तो अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प लेकर आप वो O3+ फेशियल का ग्लो ला सकते हैं। O3+ फेशियल किट के बारे में सबसे पहले जानते हैं, उसके अंदर दो तरह की किट आती है। एक O3+ की जो किट आती है वो आती है क्लीनअप बेस। क्लीनअप मतलब वो क्लीनअप के लिए नहीं है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 4 स्टेप आते हैं। तो वो जो आती है उसकी MRP मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन 500 के आसपास समथिंग आती है, 450 या 500 के बीच। फिर जो बड़ी वाली किट आती है जो ब्राइडल स्पेशल बोलते हैं, जो मतलब उसके अंदर 10 स्टेप आते हैं, उसकी MRP 750 के अराउंड समथिंग होगी। तो वो दो फेशियल किट आती है, उसका जो ग्लो होता है वो बहुत मतलब एक अलग लेवल का ग्लो होता है। रेडियंट ग्लो आते हैं, विटामिन C का आता है, इंस्टेंट ग्लो पता नहीं कौन कौन से ब्रांड के आते हैं। तो स्किन के अकॉर्डिंग हमको लेना होता है। उसके अंदर एंटी एजिंग भी एक आती है किट फेशियल में O3+ के अंदर, तो आप अलग अलग आती है, आप स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ कि जब मेरा कोई क्लाइंट आता है तो मेरे यहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम चलती है कि अगर आप फेशियल करवाने आज आ रहे हो तो उसके जैसे कल आने वाले हो तो आज मेरे पास बुकिंग आ जाती है कि ये फेशियल करवाने कल आने वाला है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग ही एक किट लेकर आती हूँ, क्योंकि वो वैसे भी वो मतलब एक ही बार यूज़ होती है, इसका तो स्टे तो करना नहीं है, तो स्किन के अकॉर्डिंग ही मैं लाकर रख देती हूँ। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले अपनी स्किन देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको फेशियल किट लानी है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप विटामिन C ले सकते हो, रेडियंट ग्लो, ये दो आप कोई भी इंसान यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके ये दोनों में से आप ले सकते हो। अब जानते हैं कि फेशियल किट को कैसे करते हैं, तो उसमें कोई मतलब हुआ नहीं है कि वो कुछ अलग होगा, कुछ अलग नहीं है। उसके अंदर भी सेम स्टेप है, सेम मेथड है और सेम ही करना है। बस उसमें क्या होता है, थोड़ा स्टेप्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाते हैं। 3 से 4 तो आपको मास्क ही लगाने पड़ते हैं, अलग अलग तरह के मास्क आते हैं। लेकिन जो उसका स्टार्टिंग आता है वो क्लींजिंग, स्क्रब, क्रीम, ये सब तो कॉमन है, जो हम और फेशियल में करते हैं सेम वही है। और उसके अंदर ना आपको डायरेक्शन दिया जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी देर तक अप्लाई करनी है, किस तरह से अप्लाई करना है, तो ज़्यादा उसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। मेरे पास आज एक क्लाइंट आने वाले हैं जो O3+ फेशियल करवाने वाले हैं, तो हम O3+ फेशियल का ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं उसके अंदर जो एप्लीकेशन करती हूँ, जिस तरह से करती हूँ, आप देखते जाना, आपको सेम मेथड यूज़ करना है और कुछ अलग करना नहीं है। तो देरी ना करते हुए आज हम जानेंगे कि O3+ फेशियल कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चलिए मेरे साथ। एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है कि जब हम फेशियल स्टार्ट कर रहे थे तो बातों बातों में मैं भूल गई कि मुझे शूट पर करना है, लेकिन मैंने स्क्रब एंड क्लींजिंग दो चीज़ मैंने मतलब स्किप कर दी। उसके बाद मुझे याद आया, वो भी मेरे स्टूडेंट ने याद दिलाया कि मैम आपको इसकी वीडियो भी बनानी थी, तो मैंने दो चीज़ स्किप कर दिया, दो क्रीम। एक था क्लींजिंग तो आपको पता ही है कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने वो क्लीनअप पर भी बताया है, फेशियल के वीडियो में भी बताया। ठीक है, सेकेंड था हमारा स्क्रब भी सेम मेथड है, मतलब जैसे हम और स्क्रब करते हैं ना क्रीम में या क्लीनअप में, सेम मेथड में इसमें भी करना है। तो वो मेरा स्किप हो चुका है। हम सीधा तीसरे नंबर की क्रीम से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर मसाज क्रीम आएगी, तो वो आप डिटेल में देख सकते हैं। सॉरी मैंने जो स्किप कर दिया उसके लिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि पूरी वीडियो ध्यान से देखना, कोई भी चीज़ अंदर स्किप मत करना, क्योंकि कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट कब स्किप हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको पूरी वीडियो मेरी देखनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है
इतनी सी भी इन्फॉर्मेशन आपके काम लगती है कि हाँ मैंने ये देखा, इसमें से मुझे ये पॉइंट बहुत काम का लगा, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ नया सीखना है या तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है या मुझसे कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। देरी ना करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो तीसरा स्टेप है वो है टोनर का। ठीक है, टोनर हमको लगाना होता है फेस पर, ओनली टैप टैप करके लगाना होता है। लेकिन ये जो अपने सीरम जो है पहले मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दूँगी, क्योंकि उसकी क्वांटिटी थोड़ी स्लिपी रहती है तो वो मतलब फिसलता रहता है। तो मैं पूरे फेस पर थोड़ा सा लगा दूँगी अच्छे से हाथों से, इस तरह से, मतलब पूरी स्किन हमारी कवर होनी चाहिए, क्योंकि ये स्किन वाइटनिंग का टोनर है। तो बहुत अच्छे से इसको हमको स्किन में ऑब्जर्व करवाना है। तो ये ज़्यादा स्लिपी था तो मैंने इस तरह से हल्के हाथ से थोड़े से मसाज ले लिया एंड देन मैं इसको टैप टैप करके फिर अंदर ऑब्जर्व करवाऊंगी। आप देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। हमको सारे स्टेप्स राउंड राउंड सर्कुलेशन मोशन में ही लेने हैं। एंड देखिए अभी मैं इस तरह से टैप टैप करके उसको पूरी स्किन में पेनिट्रेट कर दूँगी। अभी ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप स्टार्टिंग करते हो तो थोड़ा सा स्लिपी स्टिकी रहता है, जैसे ही वो स्किन के अंदर ऑब्जर्व होने लगता है ना तो वो थोड़ा सा ड्राई लगता है, स्किन के अंदर अपने आप चला जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, कुछ भी ऊपर स्किन पे दिखेगा नहीं। तो यही निशानी होती है उसकी कि वो स्किन में पेनिट्रेट हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पूरी स्किन अच्छे से ग्लो कर रही है और स्किन के अंदर पेनिट्रेट भी हो चुका है। फिर हम इस तरह से उसको मतलब डीप में इस तरह से डैप डैप करके हटा देंगे। फिर ये आती है क्रीम। क्रीम का जो मसाज है वो हमने पहले भी फेशियल किट में दिखाया हुआ था। सेम मसाज करना है, सबसे पहले क्रीम लेनी है उसको, क्योंकि ये जो किट है ना वो वन टाइम ही यूज़ होती है, यूज़ एंड थ्रू ही है, क्योंकि ये 1% के हिसाब से उसके अंदर क्वांटिटी आती है। तो हमको सारी प्रोडक्ट एक बार में ही ले लेनी है और इस तरह से उसको पूरे फेस पर अप्लाई कर देनी है, क्योंकि उसमें से दूसरे कोई फेस के लिए स्किन अगर अब आप क्रीम बचा के रखते हो तो वो पूरी तरह से वैसे भी नहीं होती है, वो आधे ही फेस तक लग जाएगी। इससे अच्छा कि आप पूरी क्रीम निकाल लो एक बार में ही और इसको अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई करनी है। और ये जो क्रीम है इसके अंदर आपको बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ करना है, ना ही टोनर यूज़ करना है, ना ही गुलाब जल, कुछ भी यूज़ करना नहीं है, क्योंकि वो खुद में ही इतनी ऑयली होती है कि हमको ईजिली हाथ जो है हमारे मूवमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कितना ऑयली स्किन दिख रहा है ना आपको, क्योंकि वो स्किन के अंदर अपने आप अच्छे से ऑब्जर्व भी हो जाएगी और अच्छे से हम मसाज भी कर पाएंगे। हमको बिना पानी लिए हुए एक एक करके सारे स्टेप करने हैं। और इसके जो स्टेप हैं वो मैंने डिटेल में फेशियल की जो हमारी वीडियो थी ना कि एडवांस फेशियल स्टेप्स कैसे करने हैं, उस पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। लेकिन मैं इसमें भी आपको समझा देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हमको जो हमारा नेक एरिया था वो हमने कवर किया। नेक एरिया कवरने के बाद हमने जॉ लाइन कवर किया। जॉ लाइन कवर करने के बाद हमको चीन एरिया पर मसाज देना है। चीन के बाद हमको लिप्स के जो साइड कॉर्नर है वहाँ पर किया। फिर हमने अपर लिप्स लोअर लिप्स कवर किए। देन हमको इस तरह से नोज़ पर हमको मसाज देनी है। फिर हमको चिक्स पर जिगजैग के उस तरह से मसाज देनी है। वन बाय वन हमको सारे स्टेप्स लेने होते हैं, जिस तरह से हमारे फेस के फीचर्स आते हैं ना, कि सबसे पहले नेक आती है, फिर जॉ लाइन आती है, फिर चीक आता है, फिर अपर लिप्स लोअर लिप्स, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है। फिर हमारे गाल आते हैं, फिर नोज़ आती है, फिर आईज़ आती है, फिर आईब्रो आती है एंड देन लास्ट में फोरहेड आता है। तो हमको स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से सारे फॉलोज करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अभी चिन एरिया किया देन आप फोरहेड पे चले गए, फिर आप क्या बोलते हैं नोज़ पर आ गए, फिर चिक्स पर आ गए, फिर से नेक, नहीं, अनइवन नहीं करना है। आपको बिल्कुल लाइन सर ही चलना है। जिस तरह से हमारे फेस के फीचर्स आते हैं वैसे ही आपको पूरी तरह से सारे कवर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे करना है। और जब आप इस तरह से आईब्रो मसाज देते हैं ना तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स के पॉइंट भी देने होते हैं। फिर ये मैं अपने एडवांस फेशियल के जो स्टेप्स आते हैं ना, चिक्स, हमारे जो चिक्स है उसको लिफ्ट मिलती है इस तरह से करने से। तो आप देखिए मेरी फिंगर किस तरह से मूवमेंट कर रही है, इस तरह से ही आपको सारे गाल पर इस तरह से ही मसाज करना है। इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत फास्ट होने लगता है। और ये वाला स्टेप करने से हमारे चिक्स जो है वो लिफ्ट भी होते हैं अच्छे से, और हमारी स्किन जो है वो अच्छे से ग्लो भी करती है अच्छा मसाज करने से। इसके बाद जो मैं लगा रही हूँ, ये एक पैक आता है जो क्रीम के बाद लगाना होता है। इसको मैं अच्छी तरह से पूरे फेस पर अपर डायरेक्शन में लगाने वाली हूँ, क्योंकि अगर हम कोई भी फेस पैक लगाते हैं तो अपर डायरेक्शन में ही लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी स्किन में बहुत अच्छी तरह से वो मतलब पेनिट्रेट होता है अंदर स्किन में, उसकी जितनी भी इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से जा पाती है और बहुत अच्छा ग्लो देता है। तो हमको जितने भी फेस पैक है ना वो अपर डायरेक्शन में ही लगाने हैं। सिर्फ और सिर्फ हमको ब्लीच या
जहाँ शाइनर होती है ना वही चीज़ लो मतलब नीचे की साइड से लगाते हैं, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में नहीं लगाना होता है। लेकिन बाकी इसके अलावा जितने भी फेस पैक है वो सारे हमको अपर डायरेक्शन में लगाना है। ये फेस मास्क जो है वो 15 मिनट तक रखना होता है। 15 मिनट रखने के बाद उसको हल्के हाथ से पहले गीला कर लेंगे, फिर उसको हल्के हल्के हाथ से मसाज करके पूरे पानी से उसको अच्छे से साफ़ करना है। और मेक श्योर रहिए कि जब भी आप फेस मास्क उसमें से रिमूव करते हैं फेस पर से, तो वो कहीं पर भी रहना नहीं चाहिए। सबसे पहले स्पंज आउट कीजिए, या तो फिर कोई वेट टिश्यू से भी आप निकाल सकते हो। वो करने के बाद लास्ट में आपको शावर से क्लीन ज़रूर करना है, क्योंकि स्पंज आउट या वेट टिश्यू यूज़ करने से वो कई कई जगह पर रह जाता है, हेयर पर, हेयर लाइन पर या आइज़ नोज़ एरिया, तो वो सब अच्छे से क्लियर हो, इसलिए हमको लास्ट में एक बार शावर ज़रूर करना है। शावर करने से एकदम क्लीन हो जाता है, ठीक है। फिर अब हमारा अगला स्टेप जो है वो ये मास्क के अलावा दूसरा भी मास्क ही है, लेकिन ये जो है वो पाउडर मास्क आता है। पाउडर मास्क और जेल हमको मिक्स करके लगाना होता है, तो इसका जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट करना है। हमको ये पाउडर मास्क निकालना है एक बड़े बाउल में, छोटा बाउल नहीं लेना है, थोड़ा सा बड़ा लेना है, क्योंकि जब हम मिक्स करते हैं तो हमको स्पेस चाहिए रहती है। तो ये देखो, ये इसकी जेल आती है और ये दोनों अच्छी क्वांटिटी में ही आता है, पूरा अपना जो फेस है कवर हो जाता है। हमको ये पूरी तरह से निकाल लेनी है, बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए अंदर। अच्छे से निकालने के बाद इसको बहुत ही फास्ट हमको काम करना है। इस टाइम पे हमारे हाथ फास्ट होने चाहिए, क्योंकि जब ये मिक्स करते हैं ना तो इसमें कोई भी बबल्स नहीं रहने चाहिए, वरना वो पाउडर अलग रह जाता है। तो हमको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसको मिक्स आप ब्रश से भी कर सकते हो, मास्क ब्रश से, लेकिन हाथ से करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल भी हमारा बबल्स नहीं रहना चाहिए। एकदम जितना हो सकता है उतना अच्छे से आप इसको मिक्स करना है। और मिक्स करते टाइम आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी ब्रेक लिया या थोड़ा सा भी आपने स्लो हाथ चलाया, वो तुरंत ही एकदम प्लास्टर जैसा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी हार्ड होता है ये वाला मास्क। तो आपको बहुत ही स्पीड में काम करना है। और जब आप इस तरह से मिक्स करते जा रहे हो और ऐसा लगता है कि हाँ वो अच्छे से मिक्स हो गया है, तो तुरंत ही आपको फेस पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। और हो सके तो आप फ़ैन उस टाइम पे धीमा रखिए, या तो एसी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पंखे की हवा से भी बहुत जल्दी सूखने लगता है। और जब आप इस तरह से फेस मास्क अप्लाई करते हैं तो आपको कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, वो चाहे आपकी आईब्रोज़ हो या फिर आपकी आई लेसिस हो, लिप्स हो, पूरे कवर करना है। नोज़ एरिया छोड़ने का है सिर्फ, और बाकी सब हमको पूरे अच्छी तरह से कवर करना है। आपको किसी भी जगह पर स्पेस नहीं छोड़नी है। और हाँ, खास करके आपको पतला नहीं लगाना है, एकदम थिक लेयर लेनी है। थिन लेयर से वो अच्छे से पील नहीं होगा, क्योंकि ये पील मास्क है ना, तो इसको अच्छे से रिमूव करना है, तो इसको गाढ़ा गाढ़ा ही लगाना होगा। कहीं पर भी अगर वो छूट रहा है तो आपको दोबारा चेक करना है और अच्छी तरह से पूरा कवर करके इसको लगाना है। आप देख सकते हो मैंने सारा कवर किया हुआ है, आईब्रो भी, आइज़ भी, नोज़ का भी, लिप्स भी, सब अच्छे से कवर करना है। अगर ऐसा लगता है कि आपको कम बढ़ रहा है तो सबसे पहले आप एक थिन लेयर लगा लीजिए पूरे फेस पर, और अगर फिर ऐसा लगता है कि हाँ अभी क्वांटिटी है तो उसके ऊपर आप एक सेकंड लेयर भी लगा सकते हो। आपको ये इस तरह से पूरा फेस पर कवर करना है। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से इसको यूज़ किया है। और जब आप इसको लगाते हो तो देख सकते हो कि ये कितना अपने आप में ही एक थिक लेयर बनती जा रही है, क्योंकि ये लगाते लगाते ही काफ़ी हद तक वो एक मतलब गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट में कन्वर्ट होता जाता है। तो हमको इसे सूखने से पहले ही लगा देना है, क्योंकि ये ड्राई होते फिर बाद में मतलब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, वो एक ही जगह पर सब ठहर जाता है। तो जितना हो सकता है अच्छे से और जल्दी से आपको ये काम करना है। जब हम ये फेस मास्क लगाते हैं ना तो हमारे फेस के अंदर एक एकदम ठंडा ठंडा सा महसूस होता है, और फेस पैक लगाने के बाद एक बहुत ही ब्रिलियंट सा ग्लो आ जाता है। और ये फेस मास्क जो है वो 15 मिनट के बाद ही रिमूव करना होता है। ये जब पूरा सूख जाता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इसका अभी लेमन कलर है, फिर लाइट लेमन कलर हो जाता है। और जब आप टच करोगे तो आपके हाथ में चिपकेगा नहीं, अगर ये गीला होगा तो वो चिपक कर वापस आता है। तो हमको हाथ से टेस्ट चेक कर लेना है। वैसे 15 मिनट में वो अच्छे से सूख ही जाता है। जब वो ऐसा लगेगा हाँ एकदम हार्ड हो चुका है, हाथ में चिपक नहीं रहा है, और अपने खुद को भी ठंडा ठंडा फील होता है, क्लाइंट को तो होता ही, हमको भी एकदम ठंडा ठंडा फील होता है। और जब आप ये फेस पैक लगा रहे हो, क्लाइंट जब लेटे हुए हैं उनसे बोलना है कि आपको बात नहीं करनी है, ना ही फेस पर कोई मूवमेंट करनी है, क्योंकि कई बार मास्क फट जाता है ना, तो उस जगह पर उतनी क्रैक आ जाती है। तो हमको श्योरली उनसे बोलना है कि आप ये मास्क लगाने के बाद बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं। अगर आपको कॉल वगैरह करनी है तो पहले ही करवा देना है। तो उनको मतलब जैसे कि कोई कॉल कर रहे हैं या बात में चलो फ़ोन देख लूँ, ये सब नहीं हो सकता है। इसको लगाने के बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ रिलैक्स करना है। और ये जो मास्क है ना वो एक ही बार
में पूरा निकल जाता है, जब अगर आपने अच्छे से पूरे में केयर करके लगाया है तो। अगर आप पतली पतली लेयर लगाएंगे ना तो ये नहीं निकलेगा अच्छे से। तो मेरा फेस मास्क देखो बात करते करते पूरा अच्छे से मैंने कवर कर लिया है। फिर हम इसको रखेंगे 15 मिनट, और जब 15 मिनट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इसको अच्छे से रिमूव करेंगे। और रिमूव करते टाइम मतलब मैं हमेशा नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में ही इसको रिमूव करती हूँ। तो सारा मतलब जो भी कुछ अगर नोज़ के पास में या लिप्स के लोअर लिप्स पे अगर वाइट हेड्स अगर रह भी गए होंगे तो उसमें आ जाता है कवर होके। तो मैं इसी तरह से लेती हूँ। तो मेरा फेस मास्क रेडी हो चुका है और अब हम थोड़ी देर के लिए इसको वेट करेंगे और फिर देखते हैं। देखिए अभी मेरा ये ड्राई हो चुका है और अब मैं इसको पिल आउट करूँगी। आप देखिए मेरे हाथ में भी नहीं चिपक रहा था। और इसको आहिस्ता से साइड से कॉर्नर से पहले हटाएंगे और फिर टाना देखो पूरा मेरा निकल गया ना। हाँ, इस तरह से हमारा पूरा फेस मास्क पिल आउट हो जाता है। अगर आप एक जैसी लेयर लगते हो ना तो हो ही जाता है। आप देखिए इनके फेस पर कितना सुंदर सा ग्लो आ चुका है। इनकी जो टैनिंग थी वो मतलब ऑलमोस्ट रिमूव हो चुकी है। फिर ये लास्ट में जो आता है ना वो सीट मास्क बोलते हैं इसको। ये जो सीट मास्क है ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्किन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर एक सीरम देते हैं ये लोग विटामिन सी और रेडिएंट ग्लो वाली। तो जब हम इसको फेस पैक को निकालते हैं ना तो इसको हमें पानी से मतलब क्लीन नहीं करना है, ना ही वेट टिश्यू से। इसके ऊपर ही हमको ये सीरम वाला मास्क लगा देना है। सीरम वाला मास्क पहले हम पॉलीथीन के सहित ही लगा देंगे, जो ऊपर स्टिकर टाइप है उसके सहित ही लगा देंगे। फिर हम उसको जब अच्छे से लग जाएगा तब हम इसको ऊपर वाला जो स्टिकर है ना उसको निकाल देंगे, क्योंकि जब हम सीट डायरेक्ट लगाते हैं ना तो हाथों में आधी सीरम रुक रह जाती है, क्योंकि आपके हाथ में सीरम चिपकने लगती है। तो पहले इसी तरह से मास्क को लगाइए और जब चारों तरफ से अच्छे से चिपक जाए फिर इसको हमको ये जो स्टिकर्स है ना ऊपर वाला वो निकाल देना है। और सीरम निकालने के बाद अगर पाउच में थोड़ी बहुत सीरम बची है तो उसको अच्छे से पूरा खाली कर लीजिए। और जहाँ पर भी जैसे कि अपना नेक एरिया कवर नहीं हुआ है तो उस एरिया में हमको लगा देना है। आप देखिए मेरा एक साइड का जो आइज़ का मास्क था ना वो अंदर दब चुका है। तो मेक श्योर रहिए कि आपका सारे मास्क जो है अच्छे से स्किन पर कवर होके ही निकले, कहीं से रह ना जाए, छूट ना जाए। ठीक है, अब मैं पाउच में देख ले रही हूँ, अगर थोड़ा बहुत है भी तो मैं इसमें अच्छे से मसाज करके ऑब्जर्व कर दूँगी स्किन के अंदर, क्योंकि जब हम लाए हैं तो उसका पूरी तरह से यूज़ होना चाहिए, इसीलिए तो मैंने इस तरह से पूरे फेस मास्क पर लगा दिया है। इसको भी हम 10 मिनट्स के बाद रिमूव करेंगे। 10 मिनट्स के बाद इसके जो भी इंग्रेडिएंट है ना वो स्किन के अंदर आराम से ऑब्जर्व हो चुके हैं। हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग एंड टाइटनिंग वाइटनिंग सभी मिल जाता है लास्ट में। तो ये हमारा मतलब जब ये सीरम का काम हो जाता है फिर हमको इसको स्पंज आउट करना है। स्पंज आउट करके अच्छे से क्लीन करना है, कहीं पर भी हमारा मतलब सीरम का पार्ट नहीं रहना चाहिए। बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन करके हमको इसको फेस को क्लीन करना है। देखिए इसका ग्लो कितना सुंदर सा आया है ना। तो हमको बहुत ही अच्छे से ये काम करना है। और लास्ट में जो हमारा एक और सीरम बचा हुआ है वो हमको लगाना है। और ये जो है वो स्किन वाइटनिंग का एक्टिवेटर टाइप आता है, स्किन वाइटनिंग का आता है। तो ये लास्ट में हमको अप्लाई करना है। इसको भी हमें अच्छे से फेस पर लगाना है और हल्की हल्की सी मसाज देनी है। तो मैं फेस पर इसको लगा रही हूँ, आप देख रहे हो। फेस पर जैसे मैंने आगे बताया था बिल्कुल वैसे ही करना है। इसके अंदर हमको हल्की हल्की सी मसाज देनी है, स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए इस तरह से हमको मसाज देते हुए सारे स्टेप्स करते जाना है। और आप देख रहे हो मैं बहुत ही अच्छे से पूरा क्लीन करते हुए ये सब कर रही हूँ। लास्ट में जो हमारा आता है ना वो SPF होता है। SPF जो है ना वो हमको मतलब पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत वाइट हो जाता है। तो हमको थोड़ी सी क्वान्टिटी में लेना है, पूरे फेस पर इसको अप्लाई करना है। देन हल्की सी मसाज देनी है। मसाज तो नहीं देनी है, SPF को मसाज नहीं देते हैं, लेकिन स्किन के अंदर ऑब्जर्व थोड़ा सा कर देते हैं, क्योंकि बाहर से तो भूत जैसा दिखता है, अगर से छोड़ दोगे तो हल्के हाथ से उसको स्किन के अंदर ऑब्जर्व करवा देंगे। तो यहाँ पर हमारा O3+ का जो फेशियल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये हमारी लास्ट क्रीम थी। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में जब हमने फेशियल स्टार्ट किया था इनका फेस पे बहुत ही ज़्यादा स्पॉट डार्कनेस थी, और अभी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल गया और ये बहुत ही अच्छे से फेयर स्किन दिख रही है।